समय है कि हम उस ज्ञान को फिर से लें, फिर से उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन को हम परफेक्टली या सही तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था शादी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे विचार हो सकते हैं, परंतु यही सत्य है कि ऐसा भी होता है। यदि आपको थोड़ा कम ज्ञान है तो आप इसका मर्म नहीं समझ पाओगे। यदि आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, तो इसका ज्ञान आपको नहीं होगा। और यदि आप साधारण मनुष्य हैं, साधारण जीवन जीते हैं, तो आपको इसका ज्ञान जरूर होगा। दोस्तों, हम शादी क्यों करते हैं? देखिए, हम शादी इस कारण भी करते हैं कि हमें एक अच्छा सहयोगी, अच्छा सहभागी, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए जो हमारे सुख में या फिर दुख में हमारा साथ दे, हर हालत में, हर परिस्थिति में हमारा साथ दे। नंबर 1। दूसरा है कि ये प्रकृति का नियम है कि यदि एक पुरुष और एक नारी जब तक एक नहीं हो जाते, तभी नई प्रकृति का आगमन या निर्माण नहीं हो सकता। और ये भी बात सत्य है। तीसरी बात, जब हम किसी भी चीज को या फिर अपने जीवन को ले लीजिए, हम किसी से कोई उपेक्षा रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, हम अपने बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा या इच्छा रखते हैं। वो किस कारण कि जब हम बूढ़े हो जाएं, तब हमारी वो सहयोग या सहायता या हमारा कहना माने, जिसकी वजह से वो सुख और शांति से आगे बढ़ सके। यदि आपका बच्चा नहीं हुआ है तो भी आपको अपने बच्चे को देखने की एक कामना होती है, और ये तीनों तरीके से आपको एक परफेक्ट आंसर मिल जाता है। और एक पुरुष और एक नारी का साथ होना ही समाज में एक हितकारी भी होता है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही वो पुरुष या फिर नारी हो। यदि पुरुष और नारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके एक दूसरे का विचार को आदान प्रदान करते हैं, कोई भी बात हो, या वो शरीर के संबंधित हो या फिर बाहरी संबंधित हो, यदि वो जब एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान करते हैं तो उससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, और उसके जीवन से उनको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है, कुछ न कुछ अच्छे विचार जरूर मिलते हैं। यदि वो लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ हैं तो वो एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे की ज्ञान को समझ पाएंगे। उससे उनके ज्ञान का जो विस्तार है वो ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है। साथ ही जब एक पवित्र नारी या ज्ञानी पुरुष जब एक दूसरे के संग रहते हैं, जब उनके विचार शुद्ध एवं उचित हो या फिर उत्तम हो, तब उसकी संतान भी उत्तम विचारों की होती है। यदि हमें अपने संतान को उचित संस्कार, उचित ज्ञान देना है, तो उसके लिए हमें एक उचित वातावरण बनाना होगा। जो एक पुरुष और नारी मिलकर एक परिवार बनाते हैं, एक उचित परिवार, एक उत्तम परिवार। उत्तम परिवार इसीलिए बनाया जाना चाहिए जिससे अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, उत्तम विचार मिले। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें परिवार का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, हमें
कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शादी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी ज़रूरी नहीं है। हमें उस बातों को समझना है। यदि हम ये समझ के चलते हैं कि शादी तो एक सिर्फ़ शारीरिक सुख के लिए होती है, बच्चे पैदा करके उसे छोड़ देने के लिए होती है, बच्चों को बड़ा करना वही काम है, तो वो ये शादी का मतलब नहीं है। और ऐसा आप सोचते हैं कि मैं शादी करूं, फिर मेरे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊं, लिखाऊं, बड़ा बनाऊं, वो बहुत सारा पैसा कमाएं, धन कमाएं, अपने जीवन में सुख रहें, शांति से रहें, फिर उनके बच्चे हो वो भी धन। सिर्फ धन की तरफ अपने बच्चों को आकर्षित नहीं करना है, क्योंकि जब सब मानव, सब मनुष्य धन की तरह ये यदि आकर्षित होने लगे तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ धन की तरफ आकर्षित होता है तो उसमें स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ के साथ साथ क्रोध भी आता है। और जब इंसान में क्रोध और स्वार्थ आ जाता है तो वह न अपना देखता है न पराया देखता है, बस अपने स्वार्थ के लिए उसे जो भी ज़रूरी लगे वो करता है। चाहे उनके माँ बाप को, यदि उनके माँ बाप को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है या कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो ज़्यादा खाते हैं तो उनको भी धक्के मार के बाहर फेंक देगा। उसको जो महीने का जाएगा वो भी देगा, फिर कुछ दिनों के बाद में वो भी बंद कर देगा। तो हमें अपने विवाह को सिर्फ शारीरिक सुखों के लिए नहीं भोगना है, हमें अपने विवाह को एक संस्कृति की तरह नियमों के अनुसार, नियम के साथ साथ अच्छे संस्कार, अच्छे विचार भी अपने परिवार में बनाने चाहिए। जब आपके परिवार में अच्छे नियम बनेंगे तो नियमों से अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार से अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचारों से अच्छी संस्कृति, और अच्छी संस्कृति से आप एक अच्छा समाज बना पाएंगे। भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, जब आपके साथी अड़ोसी पड़ोसी बन जाए तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आ सकती। और जब एक बहुत बड़ा परिवार सब हिल मिल के घुल मिल के रहते हैं तो उससे हमारे जीवन को सुख और शांति प्रदान होती है। उसके साथ साथ ही हम अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो ज्ञान हो, शिक्षा, किसी भी चीज़ में हम उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को माइक पर खड़े रहकर किसी को संबोधित करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नियम ही अपने आप ही एक दूसरे को जोड़ेंगे। और जब एक दूसरे से जब लोग जुड़ेंगे तो वो एक दूसरे की भावनाओं का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। और जब एक दूसरे की भावनाओं का हम आदर और सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखी, शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ अपने विवाह को एक शारीरिक भोग ना समझे। और एक बात ये भी साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दी है कि जो ज़्यादा भोग करता है, संभोग करता है, वो मनुष्य जल्दी ही दुर्बल हो जाता है और साथ ही साथ उसकी उम्र भी घटती है। उसके साथ उसके विचार हीन होने लगते हैं, साथ साथ ही उसमें बहुत सारी बीमारियों का भी